जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके साथ भी गुरु जी ऐसे छोटे छोटे चमत्कार करते रहते हैं? क्या आपके भी फेस पर स्माइल लाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, कुछ समय पहले मुझे बार बार गुरु जी के संदेश और सत्संग आ रहे थे। तेरे भाई पर कष्ट है, सत्संग सुन, कष्ट कट रहा है। बड़े कष्ट को छोटे में काट रहा हूँ। उस समय मेरा भाई अपने किसी ज़रूरी काम से कई दिनों तक घर से बाहर था। दिल में थोड़ी चिंता थी, लेकिन गुरुजी पर पूरा भरोसा था। गुरुजी जो करते हैं हमेशा भलाई के लिए ही करते हैं। जब मेरा भाई काम ख़त्म करके घर लौटा तो बिल्कुल ठीक था। हम सब ने चैन की सांस ली, लेकिन उसी शाम उसके पैर में हल्की सी चोट लग गई। चोट बहुत छोटी थी, कुछ खास नहीं थी, पर मेरे मन में गुरुजी के वो संदेश गूंज रहे थे। तब समझ में आया, गुरुजी ने सच में बहुत बड़े आने वाले कष्ट को उसी छोटी सी चोट में काट दिया है। अगर गुरुजी ना होते तो ना जाने क्या हो सकता था। शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई की रक्षा करने के लिए, बड़े संकट को छोटे में बदलने के लिए। संगत जी, यही नहीं, कुछ समय बाद फिर मुझे लगातार सत्संग मिलने लगे। तेरे किचन में बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है, पूरे परिवार पर कष्ट है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। ये सुनकर दिल कांप उठा। मैंने बिना सवाल किए गुरुजी पर छोड़ दिया, क्योंकि जब गुरुजी चेतावनी देते हैं तो साथ ही रक्षा भी करते हैं। कुछ दिनों बाद रात के समय हमारे घर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मेरे पापा किचन में इलेक्ट्रिक का काम देख रहे थे और मेरी मम्मी किचन के बाहर खड़ी थी। अचानक किचन से तेज़ आग बाहर की ओर भड़की, बिल्कुल मेरी मम्मी के पास। लेकिन उसी पल मेरी मम्मी एक साइड हट गई और आग उन्हें छू तक नहीं पाई। मैंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया। पापा और भाई ने मिलकर काम संभाला और कुछ ही देर में घर की लाइट वापस आ गई। संगत जी, उस दिन समझ में आया, अगर गुरुजी ने पहले से बड़ा कष्ट ना काटा होता तो ये आग जानलेवा भी हो सकती थी। शुक्राना गुरुजी। मेरी पूरी फैमिली की रक्षा करने के लिए, हमें बड़े बड़े संकटों से बचाने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने हमें सिर्फ एक दो बार नहीं, असंख्य बार बचाया है। कभी दिखाई देने वाले संकटों से तो कभी अदृश्य नकारात्मक शक्तियों और ब्लैक मैजिक से भी। कितनी बार जान बची है ये मेरा दिल जानता है। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। बस इतना ही कह सकती हूँ, दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी भाभी की ओर से भी है। एक रात हम सब खाना खाकर बैठे थे, तभी देखा कि मेरी भाभी का एक कान का झुमका गायब है। वो झुमका हीरे और सोने का था। अगर खो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हम सब बहुत घबरा गए, पूरा घर छान मारा, लेकिन झुमका नहीं मिला। तभी मेरी भाभी ने दिल से अरदास की, गुरुजी, अगर मेरा झुमका मिल जाए तो मैं बड़े मंदिर आकर शुक्राना करूँगी। संगत जी, जैसे ही यह अरदास पूरी हुई, उसी पल झुमका मिल गया। हम सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वैसे भी गुरुजी के संदेश पहले से ही आ रहे थे, बड़े मंदिर आ जा। गुरुजी, बस भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, जैसे ही संभव होगा हम बड़े मंदिर ज़रूर आएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अरदास पूरी करने के लिए, छोटी छोटी बातों में भी अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। यहीं पर आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, देखा आपने
कैसे गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं और फिर हमारी रक्षा भी करते हैं। जब गुरुजी कहते हैं कष्ट है तो डरने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारा विश्वास गुरुजी के प्रति अटूट होगा तो हमें कभी कुछ नहीं होगा। गुरुजी बड़े संकटों को छोटे छोटे अनुभवों में काट देते हैं ताकि हमें नुकसान ना हो। संगत जी, अगर हम सच्चे दिल से अरदास करते हैं तो कभी भी खाली नहीं जाती। गुरुजी उसमें अपना चमत्कार ज़रूर दिखाते हैं। गुरुजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर छोटी चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हर पल वो हमें अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। हर पल हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, इसलिए उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।